हनुमान जी ने क्यों लिया था पंचमुखी अवतार। हर मुख का अपना एक खास महत्व है। कई पौराणिक ग्रंथों में हनुमान जी का पंचमुखी अवतार का वर्णन मिलता है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की मूर्ति या तस्वीर घर में रखने और उनका पूजन करने से साधक को घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के सभी मुख अलग अलग दिशाओं में हैं, जिनका अपना अपना महत्व होता है। पंचमुखी जो हनुमान जी ने अवतार लिए उसके अलग अलग महत्व हैं। हनुमान जी को भगवान श्री राम के परम भक्त के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी का नाम सुनते ही सभी प्रकार के दुख दर्द स्वयं ही दूर हो जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के 5 मुखों का महत्व बताने जा रहे हैं। हनुमान जी की इन 5 अंकों की दिशा अलग अलग दिशाओं में है। इन सभी का अपना विशेष महत्व है। आइए हम जानते हैं पंचमुखों के नाम, दिशा और उनके महत्व के विषय के बारे में। उनके पंचमुखी अवतार का क्या क्या विषय है और क्या क्या महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था, तो इसी बीच रावण को ये आभास हुआ कि उनकी सेना युद्ध हार रही है। तभी उसे अपने मायावी भाई अहिरावण से सहायता मांगी। अहिरावण माँ भवानी का परम भक्त था और उसे तंत्र विद्या का ज्ञान भी था। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके भगवान राम की पूरी सेना को नींद में सुला दिया। इसी बीच उसने भगवान राम के साथ लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। माँ भवानी का भक्त होने के कारण अहिरावण ने भवानी देवी के निमित्तम 5 दिशा में 5 दीपक जलाते थे। उसे यह वरदान प्राप्त था कि जो कोई इन 5 दीपकों को एक साथ बुझा पाएगा वही उसका वध कर सकेगा। तब वही कारण था तब राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण के चुंगुल से बचाने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और 5 दीपक को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया। तब भगवान राम और लक्ष्मण उसके बंधन से मुक्त हो गए। उसी समय भगवान हनुमान जी ने पंचमुखी रूप का धारण किए थे। पंचमुखी अवतार का महत्व क्या क्या है, चलिए मैं आपको पंचमुखी अवतार का महत्व भी बताती हूँ। वानर मुख। पंचमुखी अवतार में हनुमान जी का पूर्व दिशा की ओर हनुमान जी का जो मुख है उसे वानर मुख कहा जाता है। माना जाता है कि वानर मुख दुश्मनों पर विजय प्रदान करता है। उनका पहला जो रूप है वह वानर मुख है। बात करते हैं गरुड़ मुख। हनुमान जी का पश्चिम दिशा वाला गरुड़ मुख कहलाता है। मान्यताओं के अनुसार यह मुख जीवन की रुकावटों और परेशानियों को खत्म करने का काम करता है। उसके बाद आता है वाराह मुख। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार में उत्तर दिशा का मुख वाराह मुख कहलाता है। माना जाता है कि हनुमान जी के इस मुख की आराधना करने से लंबी आयु, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। उसके बाद आता है नरसिंह मुख। हनुमान जी का दक्षिण दिशा में स्थित मुख नरसिंह मुख कहलाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरसिंह मुख जीवन में आ रही तनाव और मुश्किलों को दूर करता है। उसके बाद आता है अश्वमुख। अश्वमुख कौन सा होता है? हनुमान जी का 5वां मुख आकाश की ओर है, जिसे अश्वमुख भी कहा जाता है। यह मुख मनोकामना की पूर्ति करने वाला माना गया है। यदि आप इस मुख को देखते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, हनुमान जी से यदि आप प्रार्थना करते हैं
तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस तरह कैसे करें हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तो चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताती हूँ कि हनुमान जी के पंचमुखी रूप का पूजा कैसे करना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो हमेशा घर की दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। सनातन धर्म में मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी के लिए समर्पित माना जाता है। आप देखे होंगे कि हनुमान जी का पूजा ज़्यादातर लोग मंगलवार और शनिवार के दिन करते हैं। ऐसे तो प्रतिदिन होता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी के लिए खास होता है। उस दिन बहुत से लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। ऐसे में इस दिन हनुमान जी को पूजा के दौरान लाल रंग के फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। साथ ही बजरंग बली को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। इस दिन सुंदर कांड या फिर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपको ऐसे तो प्रतिदिन करना चाहिए, उसके बहुत ही लाभ मिलते हैं। जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उसके बहुत ही लाभ हैं। जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुख तकलीफ हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने मात्र से आपके सभी दुख दूर हो जाते हैं। जो भी प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके जीवन में बहुत ही परिवर्तन होते हैं। वह उसको एक अच्छी सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। अगर आपसे प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप शनिवार या मंगलवार के दिन भी अवश्य करना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ। और महिला और पुरुष दोनों भी कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। ये नहीं कि महिला और पुरुष हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, लेकिन महिला हनुमान जी को नहीं छू सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी को महिलाओं को नहीं छूना चाहिए। और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ आप सुंदर कांड का भी पाठ कर सकते हैं। सुंदर कांड का पाठ करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि सुंदर कांड का पाठ करने से आपकी जो भी इच्छाएं हैं, भगवान हनुमान जी की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आप सुंदर कांड का पाठ भी अवश्य करें। अब हम पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं, तो चलिए मैं आपको भी बताती हूँ कि पंचमुखी हनुमान जी का जो भी पूजा करता है उसको क्या क्या लाभ मिलते हैं। दक्षिण दिशा के अलावा आप घर की दक्षिण पश्चिम कोने में भी पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर लगा सकते हैं। यदि आप अपने घर में हनुमान जी के पंचमुखी रूप का तस्वीर लगाते हैं घर में, आपके लिए काफ़ी शुभ होगा। तो आप अपने घर में हनुमान जी के पंचमुखी रूप का तस्वीर अपने घर में अवश्य लगाएं और उसको हमेशा दक्षिण पश्चिम कोने में ही पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना चाहिए। इससे वास्तु दोष की समाप्ति होती है। वही घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर होती है। यदि आप उसको मुख्य दरवाज़ा पे लगाते हैं, बाहरी दरवाज़ा पे लगाते हैं, तो आपके घर में जो भी निगेटिविटी है वह समाप्त हो जाती है। तो आप अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी का फोटो अवश्य लगाएं, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। पंचमुखी हनुमान जी का पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। आप बहुत से मंदिरों में देखे होंगे पंचमुखी हनुमान जी का मूर्ति होता है, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन जो होता है पंचमुखी हनुमान जी की जो होते हैं मूर्तियाँ, वो बहुत कम मंदिरों में होते हैं, लेकिन कहीं कहीं होते हैं। उसका पूजा करने से बहुत ही आपको शुभ फल मिलता है। आपकी जो भी मनोकामना होती है, यदि आप पंचमुखी हनुमान जी के सामने कहते हैं तो आपको जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और पंचमुखी हनुमान जी के पास यदि आप जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो आप हमेशा लाल फूल अवश्य ले जाएं, सिंदूर, घी का दीपक और जो गुड़ की लड्डू उनको बहुत ही प्रिय है, तो आप हनुमान जी को ज़रूर भोग के लिए चढ़ाएं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती थी कि पंचमुखी हनुमान जी की जो 5 मुख है उसके क्या क्या महत्व है।
तो आप लोगों को यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इसी तरह के वीडियो देखते रहिएगा। भगवान हनुमान जी के कृपा से आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव भी बना रहेगा। आपकी जो भी परेशानियां हैं, भगवान हनुमान जी के कृपा से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएं और आपकी जो भी मनोकामना है, भगवान हनुमान जी आपकी मनोकामना को यथाशीघ्र पूर्ण करें। भगवान हनुमान जी का जब भी आप पूजा करें उस समय आपको राम राम मंत्र का उच्चारण भी अवश्य करना चाहिए। और आप जब भी हनुमान जी को भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी पत्ता अवश्य ही डालना चाहिए। यदि आप उसमें तुलसी पत्ता नहीं डालते हैं तो हनुमान जी का भोग पुण्य नहीं होता है। यदि आप उसमें तुलसी पत्ता डाल देते हैं तो भगवान हनुमान जी बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप कोई भी भोग हनुमान जी को लगाते हैं, 56 भोग भी लगा दीजिएगा, लेकिन यदि उसमें तुलसी पत्ता नहीं है तो वह उस भोग को हनुमान जी स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान में रखिएगा और आप हमेशा राम राम मंत्र का भी उच्चारण करते रहिएगा, क्योंकि भगवान हनुमान जी क्योंकि राम जी के ही प्रिय भक्त हैं। तो इसीलिए राम राम मंत्र का उच्चारण, राम सीता भी मंत्र का उच्चारण हमेशा करते रहना चाहिए। तो आप लोगों को यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या फिर जय हनुमान जी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम भक्तों।